मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का टाइम है और चाय पानी हो चुका है। ये तो अभी प्लम्बर को ढूंढने में लगे हुए हैं। 2-3 फ़ोन कर चुके हैं, 2-3 प्लम्बर्स को, अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी देखो लेके गए हैं, कहीं से लेके आएंगे फिर उनको। अभी मैं बनाने लगी हूँ करेले की सब्जी। तो करेले मैंने धो के अच्छे से निचोड़ के रख लिए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी प्याज भी कट कर ली है। एक प्रॉब्लम हो गई है कि आंबी नहीं है, आंबी होना इट्स अ मस्ट। सो इसके लिए तो देखते हैं, नहीं होगा तो जुगाड़ करते हैं। अभी बाहर से लेके आई हूँ पानी, 2 लेके आई थी क्योंकि इसको वॉश करने में पानी ज़्यादा लगता है। तो अभी लेके आई हूँ। रात के बर्तन भी बड़े हैं क्योंकि पानी ही नहीं था, और बार बार बकेट से लाना, इतनी मेरे पे बकेट्स भी नहीं हैं। और नहाने धोने की जो बकेट्स होती हैं उनको मैं किचन के चीज़ों में यूज़ करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। और ऐसा किचन स्पेशल मेरे पास बकेट नहीं है कि भाई किचन के लिए काम करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि ये आटे का जो ड्रम है और ये चावल वाला, इसमें से एक खाली कर लेती हूँ। फिर इन्होंने कहा रहने दे, कल तो करा ही दूंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। 10 बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 हो गए हैं और अभी भी सल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कॉर्नर में अगर आपको दिख रहा हो मे बी, तो फुल ऑन ऊपर से पानी आ रहा है बिकॉज के हम मोटर चला रहे हैं, टंकी ओवरफ्लो हो रही है और उसका कनेक्शन भी ऐसा छेड़ गए हैं कि वो पानी नीचे नहीं गिर रहा है, वो सिर्फ छत पे फिल हो रहा है। तो फुल ऑन भर जा रही है छत, और उसके वजह से यहाँ से इन पाइपों में से निकल के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, कल तो हम फिर भी थोड़ी बहुत नालियाँ ओपन कर आए थे और उसी वजह से पूरा सीलन आ रही है। इधर इधर सब जगह सीलन आ रही है। मतलब इतने भी वाहियात लोग होते हैं कि किसी के घर किसी की चीज़ को ऐसे वेस्ट करके चले जाते हैं, रेंट वाले। मैंने सिर्फ सुना था बट मैंने देख लिया कि इस तरीके के वाहियात लोग होते हैं दुनिया में। रात इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, हमारे है ना गेट पे, मेन गेट पे ताला लगता है चैन के साथ में मेन गेट पे। उस ताले को भी इवन वो रात को ख़राब करके चले गए। जब मैं टंकी के लिए बात कर रही थी, वो बंदा ताले के साथ कुछ कर रहा था, मुझे नहीं पता, आइडिया भी नहीं था यार कि ऐसी चीज़ें हमने सोची नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बट वो ताले के साथ कुछ कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ कर रहा होगा या चाबी वाबी चला रहा होगा। रात को जब हम ताला लगाने गए तो ताला लग ही नहीं रहा था, वो ओपन ही नहीं हो रहा था किसी भी हालात में। फिर उसको खूब रात को 2 बजे ठोक ठोक के तोड़ने की भी कोशिश करी गई। वो ताला टूटा भी नहीं, काफ़ी हैवी ताला है वो, और नहीं टूटा। फिर उसकी चैन को तोड़ा, जिससे क्योंकि चैन है ना, दोनों को एक जगह करके ताला हम लगा देते हैं और जब उसको ओपन करके फिर हम उसको घुमा के गेट पे लगा देते हैं। अब वो जब तक ताला नहीं खुलेगा तो चैन भी नहीं खुलेगी। फिर उसको बड़ी मुश्किल से चैन को ही तोड़ा गया और फिर ताला अपने घर का मैंने लगाया। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करी। रात को तो ऐसा दिमाग खराब हो रहा था ना, वॉशरूम के लिए भी पानी नहीं था, बार बार मोटर चला के बाहर से भर के अंदर लेकर आ रहे थे हम लोग। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहे हैं वैसे भी। चलो ठीक है, अभी ऑयल मैंने कर दिया, अभी ये गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसे गर्म होने देते, क्योंकि अगर ये गर्म नहीं होगा तो अच्छा नहीं है। मतलब 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है ना, तेल गरम हो चुका है। जीरा मेरे घर में ख़त्म हो गया था क्योंकि लास्ट आया नहीं था सामान, और सारा जो बैकेंड पे पड़ा हुआ था ना, वो सामान सब समाप्त हो रहा है। तो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जब सामान आएगा तो प्रॉपर स्पेस भी होगा, जगह भी होगी, पुरानी चीज़ें ख़त्म भी होंगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्याज है इसमें ऐड कर दी है, और प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जब प्याज को थोड़ी देर सौटे कर लिया था, मतलब ये लगा लिए 5 मिनट उसको अच्छे से करने के बाद, फिर मैंने उसी में ही करेले भी छोड़ दिए। अब करेले और प्याज दोनों ही साथ में अच्छे से पक जाएंगे, और कवर करके रख दिए। वैसे मैं हमेशा पहले तेल में ना करेलों को फ्राई करती हूँ, मतलब उनको अच्छे से पकाती हूँ और ढक के रखती हूँ, बिल्कुल गल जाते हैं, तब मैं प्याज ऐड करती थी। पर मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो, तुम्हें मतलब प्याज पहले डालनी चाहिए, तुम उल्टा काम कर रही हो, ये वो। फिर मैंने आज है ना सोचा कि चलो ऐसे ही करते हैं, तो फिर मैंने इसलिए पहले प्याज करा फिर करेले किया। अभी जब तक करेले हो रहे हैं, जब तक मैंने थोड़े बहुत और काम ख़त्म करे, यहाँ पे फाइनली पानी आ गया। प्लम्बर को ढूंढ ढांड के ये लेकर आए हैं, उसने भी ठीक किया, और उसने भी ये कह दिया था कि उसमें उन्होंने मतलब यह है कि काम चलाओ हमारा काम किया। बस नट को पकड़ के ना सीधा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर
आप चाह रहे हो इसमें हैंडल वगैरह एडजस्ट करना, तो आपको आप पूरा लंबा का प्रोसेस हो जाएगा और कम से कम 1 से 2 दिन जाएगा, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है ये दीवार में फिक्स है, तो इसको खोद के पाइप को काटना पड़ेगा, दूसरा पाइप लगाना पड़ेगा, फिर उसके साथ हैंडल लगेगा। तो हमने मना कर दिया कि अब भैया ओनर अपने आप करा लेगी जो कराना होगा, अभी हमारे लिए ऐसा काम कर दो कि हम, क्योंकि बार बार खोला बंद तो हम करते नहीं हैं कि पानी आए भी और जाए भी। मतलब प्लम्बर खुद कह रहा था कि ये कैसा कौन कर रहा है, ये अपने आप नहीं हो सकता, ये जानबूझ के किया गया और इतनी बुरी हालत क्यों मतलब कर दी गई है। चलिए पानी आ गया है, तो पानी के बाद है ना, यहाँ पे बाहर की भी है ना, टूटी में बहुत कम पानी आता था, तो पहले बहुत अच्छा आता था, बीच में पता नहीं क्या हुआ कि बहुत कम आने लग गया था, तो फिर अभी वो टूटी भी ठीक कराई थी। तो जैसे ही वो टूटी ओपन हुई, मोटर चल रही थी, पानी इतना प्रेशर से था कि पूरी गैलरी में पानी पानी हो गया। तो फिर इन्होंने लगे हाथ धो दिया, तो वो बच्चे और ये बाहर लगे हुए हैं, अंदर का मैंने संभाला हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, तो मैं अपने इस काम में लगी हूँ, क्योंकि सब भूख लगेगी सबको, नहाना धोना फटाफट से करेंगे। रात का किसी ने भी ढंग से खाना हमारे घर में नहीं खाया था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे बच्चे, तो फिर भी चलो खा लिया, पर हम लोगों ने अच्छे से नहीं खाया था। अभी सब जस्ट चाय और टोस्ट वगैरह खा के ही थे हम, और अब मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। तो मसालदानी में मैं मसाले भी फिल कर दिए हैं, क्योंकि फिनिश हो गए थे, और साथ ही साथ घर के भी काम करने हैं। तो जैसे झाड़ू और मैं पोछा निकाल दिया है मैंने, और उसके बाद मैं अपने इस काम में लग गई हूँ। करेले बना रही हूँ, और साथ ही साथ में बच्चों की भी फरमाइश है। बच्चे अपना तनु कह रहा है कि मैंगो शेक पीना है, मैंने मैंगो शेक मना कर दिया, तो उसने कहा कि बनाना शेक बना दो। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए फ्रूट्स कट कर दो। यहाँ पे मैंने पीसी थी हरी मिर्च, अगर आपके पास अदरक लहसुन कुछ होता तो आप वो भी पीस लेते। मैंने सिर्फ हरी मिर्च पीसी थी, क्योंकि करेलों में अगर आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डालते हैं तो कड़वे कम लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च थी पीस ली थी, जितनी मुझे चाहिए थी चटपटी, और उसी में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये सब डाल दिया, और धनिया पाउडर, और बस थोड़ा सा उसमें ही पानी मिक्स करके मसाले को गीला कर दिया था, और फिर मैंने वो मसाला ऐड कर दिया। जब वो करेले मेरे हो गए थे ना, उसके बाद जो करेले का जो छिलका होता है वो मैंने डाला था, फिर जब वो अच्छे से पक गया फिर मैंने मसाला ऐड किया है। मैं यहाँ पे बता नहीं पा रही हूँ बातों में, सो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि पहले आप करेले अच्छे पक जाएंगे, फिर करेले के बाद आप वो जो छिलका होता है वो पकाइएगा, क्योंकि वो जल्दी पकता है, इसलिए हम बाद में इसको ऐड करते हैं। तो अभी जो है मसालों के साथ अच्छे से पक जाएगा। अगर आप कच्ची आम भी डालना चाहते हैं, तो जब आपकी 90% सब्जी बन जाती है तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ अमचूर पाउडर ही इसमें ऐड करूँगी। धीमी आंच पे सब्जी काफ़ी अच्छा टाइम ले रही है और बन रही है। यहाँ पे इनके लिए मैंने फ्रूट्स कट कर दिए हैं, और मैंने डांट भी खा ली है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कम से कम रात में बोला था इन्होंने कि तरबूज को फ्रिज में रख देना, सुबह ठंडा ठंडा खाएंगे। बट रात को जो भसड़ हुई ना, उस वजह से मेरा दिमाग ही नहीं काम चला, और मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा। धो तो दिया था बट रखा नहीं था। तो फिर सुबह अब इन्होंने तो ऐसे ही खा लिया, जो आधा था वो मैंने रख दिया। यहाँ पे तनु के लिए और मिक्की के लिए बना दिया है बनाना शेक, तो थोड़ा सा बचा है वो मैं ले लूँगी, और फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। और रोटी बनाते बनाते भी आवाज़ें लग रही हैं जल्दी जल्दी के खाना ले आओ, प्रेस भी करनी थी मुझे अभी। सुबह के टाइम पे मेरी इतनी भसड़ होती है, कई बार मैं इसी चक्कर में व्लॉग भी शूट नहीं करती हूँ। यहाँ कैमरा सेट करना है, वहाँ पे वो काम ख़त्म करना है, वहाँ पे ये भी अपने काम की डिमांड करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं मिल रही, मेरी क्रीम नहीं मिल रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आदमियों को क्यों नहीं मिलता उनका सामान, मुझे ये नहीं समझता। उन्हें पता है कि ये सामान यहीं पे ही रखा है, फिर भी वो वहाँ से उठाना पसंद क्यों नहीं करते हैं। हर चीज़ हाथ में ही चाहिए होती है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है कई बार तो। पर हाँ, फिर भी लकीली मेरे हस्बैंड तो बहुत काम करा देते हैं, बट जब नीड होती है ना, जब नहीं कराते हैं ना, तो जब थोड़ा सा खुंदक आती है। सुबह के टाइम में मैं चाहती हूँ कुछ काम आप अपने आप कर लें, बट सुबह के टाइम में तो भाई एक गिलास पानी भी नहीं उठना होता। चलो ठीक है, जैसे भी है। तो सबको खाना पीना खिला के इनको भेज दिया था ऑफिस, और मैं अपने बैठ गई थी ब्लाउज़ करने, क्योंकि ये आज मुझे 100% देना था। ब्लाउज़ तो मैंने रात ही सिल दिया था और स्टिच हो गया था पूरा। अब इसकी रहती थी तुरपाई, हुक लगना, सारी फिनिशिंग वगैरह करना, चिट बटन लगना, वो सब रहता था। तो वो करने के लिए मैं बैठ गई थी
कि आज फाइनली इसको तैयार करना है। और इसको तैयार करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जल्दी चाहते हैं ना, वो खासकर बहुत लेट करती है, ये मैंने हमेशा देखा है। और यहाँ पे बैठे बैठे ये काम करते करते मैं एक चीज़ सोच रही थी, मैंने कहा हम 300-400 रुपये के लिए अपने कामों को इतना स्पीड से करते हैं, घर के कामों को करते हैं। मेरे को इतनी तेज भूख लग रही थी इस टाइम पे, मैं अपना खाना भी छोड़ रही थी कि नहीं इसे करके ख़त्म करके तभी बैठूंगी खाना खाने। तो ये ब्लाउज़ देखिए ये स्टिच हो गया, तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे यार कि सच में यार एक कोई ना कोई प्रोफेशन अपना चूज़ करो और उसमें खूब ज़ोरों से मेहनत करो, और कोई जॉब करो या फिर अपना बिजनेस करो, जो भी करो ना, एक ऐसा काम करो जो कर सको यार, जो अपना कर सको। अब यहीं पे अगर शायद मैं अपनी शॉप पे होती, मेरी कोई शॉप होती, मैंने भी कोई कारीगर बिठाए हुए होते, तो इतना टाइम नहीं लगता इस चीज़ के लिए, और उस चीज़ का वैल्यू भी ज़्यादा होती, पैसे भी ज़्यादा होते, टाइम भी मेरे पास अच्छा खासा। घर के साथ इन सब चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। पर यहाँ पे जो है ब्लाउज तो फुल ऑन रेडी हो गया था, बट एक जगह की स्टिच मुझे थोड़ी सी ख़राब सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था कि मशीन ख़राब चल रही है, तो इसी वजह से मुझे दोबारा से उस पर स्टिच लगानी थी। तो मशीन को खींच के लेकर आई, तो देखा तो डोरी निकली हुई है, तो वो सब किया और फिर ब्लाउज को फाइनली तैयार किया। आगे का व्लॉग मैंने कंटिन्यू रखा है, बड़ा हो रहा था इसलिए इसमें ऐड नहीं किया, तो आप बने रहिएगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए।